हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के बारे में, जिसका नाम है ट्रिगरिंग एंड एनिमेशन, जो कि यूज इफेक्ट जो हमारा सीरीज चल रहा था अभी जो हम लोग वीडियो चला रहे थे सीरीज। ठीक है, तो उसी को सीखने के दौरान हम लोग अभी ये थर्ड वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे, जिसमें कि हम लोग एक एनिमेशन को ट्रिगर करेंगे यूज इफेक्ट की मदद से। ठीक है, तो भाई मेरा ये इंटरेस्टिंग कैसे हुआ? इंटरेस्टिंग ऐसे हुआ कि हम लोग समझेंगे यहाँ पे दो चीज़ तो एक ही है, लेकिन हम लोग दो चीज़ समझेंगे। वो ये कि भाई यूज इफेक्ट का क्या काम है यहाँ पे एनिमेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं बिना यूज इफेक्ट के बना सकते? आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना, जब हम बोले कि भाई ऐसा है कि 2 और 2 को अगर आप जब जोड़ते हैं ना, 2 + 2 = 4 होता है, राइट। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी तो होना चाहिए कि भाई 2 + 2 4 क्यों होता है? 0 + 4 भी तो 4 हो सकता है, 3 + 1 भी 4 हो सकता है, ठीक है, 1 + 3 भी 4 हो सकता है, ठीक है, 4 + 0 भी 4 हो सकता है ना। ऐसा तो हम लोग यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट से, उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ अपने से यहाँ पे कोड नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ ये, और देखो भाई काफ़ी सिंपल कोड है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है कि आपको समझाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कोड है, तो हम लोग इसी को अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करके समझें। मेन जो मकसद हमारा यहाँ पे है कि चीज़ों को अच्छे से समझना, जो हमारा यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, उसको समझाना, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही अक्सर चीज़ों को उठाता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे छुपा हुआ नहीं है कि भाई कोई बुक पढ़ लिया, फिर कोई वीडियो देख के भाई कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मैक्सिमम वीडियोस जो होता है डॉक्यूमेंटेशन से होता है, एकदम रॉ, जो एकदम रॉ अनफिल्टर्ड जो होता है ना, एकदम भाई जो है, मतलब बोलते हैं ना, जो दिल पे उस जुबान पे, वैसा वाला। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उनको समझेंगे भाई क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल सिस्टम। ध्यान से समझना क्या वर्ड बोल रहा था, एक्सटर्नल सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? अब ये चीज़ मैंने रिपीट किया यूज इफेक्ट के वीडियो के दौरान कि एक्सटर्नल सिस्टम ये बोलते किसको है। यहाँ पे बोल रहा था एक्सटर्नल सिस्टम इज एन एनिमेशन लाइब्रेरी एंड एनिमेशन जेएस। तो बोल रहा है कि भाई जो एक्सटर्नल सिस्टम है ना, यूज इफेक्ट क्या करता है? सिंपल सा लॉजिक है भाई, यूज इफेक्ट आपको किसी एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने में मदद करता है, यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है। आप इस पार है, वो इंसान उस पार है, आपको इस पार से उस पार जाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? ब्रिज चाहिए होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने में मदद करता है यूज इफेक्ट, यानी कि वो ब्रिज बनता है। ठीक है, ब्रिज बनता है, वो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो एक्सटर्नल सिस्टम है ना, वो यहाँ मतलब एक्सटर्नल सिस्टम अलग अलग चीज़ हो सकता है। जैसे आप डेटा फेचिंग कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अलग अलग काम में एक्सटर्नल सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल सिस्टम हमारा एनिमेशन लाइब्रेरी है, ये वाला। ठीक है, जो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तो नहीं है, बट मतलब आपको नहीं समझना होगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पे देखना होगा ये कैसे हो रहा है, कनेक्ट कैसे करेंगे, वो चीज़ समझना होगा। इट प्रोवाइड्स ए जावास्क्रिप्ट क्लास कॉल्ड फीड इन एनिमेशन। हाँ, बात तो सही है। तो ये जो एनिमेशन लाइब्रेरी है ना, देखो क्लास एक्सपोर्ट क्लास किया गया, मैं थोड़ा ऊपर सबको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट क्लास है, देखो है ना, फीड इन एनिमेशन जो बोल रहा है वो है दैट टेक ए डॉम नोड। क्या करता है? एक डॉम नोड लेता है, यानी कि जैसे H1 टैग, ये डॉम के नोड, डॉम में ना, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जब ब्राउजर पे देखते हैं वहाँ पे नोड बनता है ट्री स्ट्रक्चर में, तो हर एक टैग को आप नोड समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है? डॉम नोड को लेता है एज ए आर्गुमेंट एंड एक्सपोज, यानी डॉम, देखो यहाँ पे नोड ले रहा है ना कंस्ट्रक्टर में, जब आप इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको नोड पास करना होगा, यानी कोई भी टैग वगैरह, समझ रहे हैं? देखो ले रहा है, और क्या बोल रहा है कि उसका एंड एक्सपोजेज, यानी क्या वो देता है? एक्सपोजेज स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड टू कंट्रोल द एनिमेशन। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड देता है जिससे आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा एनिमेशन, स्टॉप से स्टॉप हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे है भी, तो कोई स्टार्ट करके एक फंक्शन है, मेथड ही बोलो, क्लास के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, मेथड है, स्टार्ट है, और ये सब कुछ छोड़ दो, यहाँ पे देखो एक स्टॉप है ना। तो ये चीज़ ये बोल रहा है दिस कंपोनेंट। अब क्या है कि दिस कंपोनेंट ना, अच्छा दिस कंपोनेंट यानी इसके बारे में बोल रहा है, जहाँ पे हमारे कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट यूजेस ए रेफ यानी रेफरेंस टू एक्सेस द अंडरलाइंग डॉम नोड। अब देखो ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिए, आईडी दे दिए, चलो एक्सेस कर लिए। डॉम नोड को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं, फिर यूज रेफ को कनेक्ट करते हैं डॉम नोड से, और हमारा रेफरेंस में स्टोर हो जाता है क्या? वो नोड। फिर हम लोग उस रेफरेंस को पास कर देंगे इसमें एनिमेशन वाले ये लाइब्रेरी में, क्योंकि यहाँ पे डॉम नोड मांग रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो सही नहीं है, चल जाएगा लेकिन भाई समझ रहे हो। तो द इफेक्ट रीड द डॉम नोड, देखो यहाँ पे मेन है कि द इफेक्ट रीड डॉम नोड फ्रॉम द रेफरेंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट एनिमेशन फॉर द नोड व्हेन द कंपोनेंट अपीयर, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। एग्जांपल देख लेते हैं पहले, शो पे किए ये आया, रिमूव पे किए ये हाइड हो गया। अब इसका आपको कोई मतलब नहीं समझ में आएगा, यहाँ तक जो मैंने समझाया बोल के पढ़ के ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्या है भाई, शो हाइड क्या हो रहा है? मतलब ठीक है एनिमेशन दिखा नहीं दिखा, ठीक है, इससे क्या मतलब यूज इफेक्ट है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एनिमेशन जीएस को ना इसको कॉपी कर लेते हैं,
पहले फाइल नेम को कॉपी करते हैं भाई, इसको ना यहाँ बनाते हैं। सोर्स में एक राइट क्लिक करते हैं एनिमेशन जेस, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जो है पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पेस्ट कर दिए, ये हो गया हमारा एनिमेशन जेस भाई। ठीक है, और यहाँ पे ऐप जेएस में अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। ये जो क्लास था वो एक्सपोर्ट कर रहा है भाई चैट जैसा। अच्छा, वो वाला वीडियो बनाते हैं ना उस वक्त। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी ऐप में, पहले तो इसको रन करते हैं। ठीक है, npm रन dev कर देते हैं। अरे भैया रुक जाइए गुरुजी, ऐसा कैसे चलेगा। npm रन dev, ठीक है, ये वीट हमारा चल रहा है। हाँ, तो ये आ गया। अब देखो भैया क्या करने वाले हम लोग, देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो स्टेट सबसे पहले रखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया भाई, ये तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि स्टेट बनाएं शो सेट शो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्टेट है जो कि बूलियन वैल्यू रख रहा है, और इसके मदद से हम लोग किसी चीज़ को कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स के वो दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं बटन, और यहाँ पे लिखते हैं अगर शो ट्रू है, यानी कि अभी अगर शो ट्रू यानी कि मान के चलो एनिमेशन दिख रहा है, शो ट्रू है तो मान के चलो एनिमेशन दिख रहा है, मान लो फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर शो ट्रू है तब क्या करोगे, हाइड लिखोगे। तो मैं यहाँ पे हाइड लिखता हूँ, रिमूव की जगह वो लोग रिमूव लिखे हाइड लिखते हैं। सेम नहीं चलते हैं भाई, भेड़ चाल हो जाएगा ना, थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रू है तो हाइड दिखे, और शो अगर फॉल्स यानी ऑलरेडी हाइड है तो फिर शो दिखे। ठीक है, शो, और ऐसे लिखते हैं शो एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे हाइड एनिमेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो ऑन क्लिक पे ना टोगल कर देंगे हम लोग। ऑन क्लिक इस तरीके से देते हैं, इनलाइन एनोनिमस फंक्शन सेट शो, और यहाँ पे देते हैं जैसे इस तरीके से एक्सक्लेमेशंस और शो, यानी जो भी है शो का भी वैल्यू उसका अपोजिट। तो देखना यहाँ पे आपको टेक्स्ट वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो जाए इसीलिए दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पे एक HR टैग देते हैं। ठीक है, ये दे दिया, और फिर देते हैं कि कंडीशनली रेंडरिंग करेंगे कि अगर शो ट्रू है तो हमें वेलकम कंपोनेंट दिखे। ठीक है, जो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, लेकिन हमने तो बनाया नहीं अभी तक। तो चलो पहले वेलकम कंपोनेंट बना लेते हैं, जो एनिमेशन का है कंपोनेंट। तो कॉन्स्ट वेलकम 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 वेलकम, ये हो गया। अब इसी में सारा एनिमेशन वगैरह दिखने वाला है। ठीक है, तो भाई कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई जो फेड एनिमेशन क्लास है ना, ये डॉम नोड को लेता है। अब डॉम नोड को यानी एक्सेस करने के लिए डॉम नोड हमारे पास कहाँ है, तो डॉम नोड बनाती है। तो ये जो रिटर्न कर रहा है ना वेलकम के अंदर, यहाँ रिटर्न करते हैं, तो यही ये डॉम नोड, यानी ये जो नोड है ना, इसी के अंदर हम लोग रेंडर करेंगे एनिमेशन को। आप देखेंगे तो ठीक है, वो जो एनिमेशन वगैरह जो भी होने वाला है ना, सारा इसी में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रेफरेंस अभी हटा दो। ठीक है, कि एग्जिस्ट नहीं करते, एरर आ जाएगा। ये तो एरर आ भी गया। इसको रिलोड करते हैं भाई, रिलोड भी नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोड में गलत लिखा ना, तो अगर शो ट्रू है तो वेलकम कंपोनेंट दिखा दो। फिलहाल के लिए भाई यही रखते हैं। ठीक है, ये रखते हैं। अब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो भाई दिख नहीं रहा है वैसे। ऑपेसिटी 0 है। अच्छा, इसको 1 करते हैं। हाँ, टेस्टिंग के लिए एक्चुअली हमने 1 किया। तो भाई अब मेरे को लगता है वो 0 से 1 ही करता होगा, और क्या ही करेगा। मतलब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एनिमेशन के साथ, देखना कहीं तो कुछ करेगा। हाँ, ऑपेसिटी को 0 से 1 करेगा और स्मूथली करेगा, तो हमें लगेगा एनिमेशन हो रहा है। अच्छा, ये लॉजिक था, अभी समझ में आया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो हमारा ये चीज़ हो गया। ठीक है, कि शो हाइट पे वो दिखेगा। हमने इसको ऑपेसिटी 0 कर दिया। तो अभी क्या सीन है, अभी हमें ना ये जो डॉम नोड है, ये इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर रेंडर जो होगा ना, डॉम नोड उसको बोलते हैं। तो उसको हमें पास करना है किस पे, हमें पास करना है इस पे, फेड इन एनिमेशन पे। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब यूज इफेक्ट है यहाँ पे रोल प्ले होने वाला। अब ध्यान से भाई, अभी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो हमें सबसे पहले डॉम नोड को एक्सेस करना है। तो रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट रेफ इक्वल टू यूज रेफ लिखते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा नल देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होगा डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, कॉन्स्ट एनिमेशन, अब बगल की स्क्रीन में देख सकते हो जैसे लिखा मैं वैसे लिख रहा हूँ। एनिमेशन इक्वल्स टू, थोड़ा सा अंतर है, ये क्लास है तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, न्यू फेड इन एनिमेशन, और इसमें आप क्या पास करेंगे, आपका डॉम नोड को। तो नोड को पहले अटैच कर लेते हैं H1 में, तो रेफरेंस जो कि प्रॉप जाएगा इक्वल्स टू रेफ। ठीक है,
तो वेरिएबल नेम भी रेफ है जिसमें कि हमने इसको अटैच कर दिया, यानी अब रेफरेंस वेरिएबल में ये h1 टैग आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल में रेफरेंस डॉट करेंट में h1 टैग आएगा, रेफरेंस में ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें करंट में ये h1 टैग इसको मिल जाएगा। और जब h1 टैग मिल गया यानी उसको डॉम नोड मिल गया, अब उस डॉम नोड को हम लोग पास कर देंगे इस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पास किया रेफ डॉट करेंट करके। तो मैं आपको एक बार कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। रेफ डॉट करेंट ये देखो आ गया, इसको डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं शो करूँगा, अभी तक तो ये रेंडर नहीं हुआ ना, ये वेलकम कब रेंडर होगा, जब शो ट्रू होगा, है ना, देख रहे हो ना। अब मैंने शो पे किया तो अब देखो अभी भी फिर भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट नहीं लगाऊंगा तो शायद वो नहीं दिखेगा। क्योंकि रेफरेंस तो मैंने डाला है, हाँ रेफरेंस तो डाला है, क्योंकि इनिशियली जब तक था, देखो अभी दिखाता हूँ एक चीज़। अब अगर कंसोल लॉग करता हूँ ना, अब आएगा सीन क्या है मैं बताता हूँ। शो किया, अब आया, इसलिए आया ना कि देखो जब मैंने बाहर पे किया, मैंने अगर बाहर पे मैं करूँगा, फिर से रिलोड करता हूँ, ध्यान रखना शो एनिमेशन में करूँगा, पहले नल आएगा, नल कौन सा था, ये वाला था, और उसके बाद ये कंसोल लॉग ये वाला था। एक्चुअली हुआ क्या, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो जब यहाँ तक आया था ना तो रेफरेंस का वैल्यू जो था ना, डिफॉल्ट वैल्यू नल था, तो इसीलिए करंट में नल आया। ठीक है, उसके बाद यूज इफेक्ट है, लेकिन साथ में जो है ना ये हमारा h1 टैग भी रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये भाई इंस्टेंटली तो रन नहीं होता ना, कंपोनेंट जब हमारा माउंट करता है ना तब यूज इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एम्प्टी रखा है, तो ये तुरंत रन नहीं होगा। अगर ये अभी रन हो गया होता तो अभी भी नल आता, समझ के देखो, अगर ये अभी रन होता ना तो ये भी नल ही आता। ये नल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाता है, स्क्रीन पे दिखता है, कंपोनेंट रेंडर हो गया, तब जाके यूज इफेक्ट रन होगा हमारा। ये नहीं कि मानता हूँ लाइन बाय लाइन होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यूज इफेक्ट अगर लगा हुआ है तो ये बाद में रेंडर होगा, मतलब बाद में एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी हमने एम्प्टी रखा है, समझे। और जब ये रेंडर हो गया, रेंडर होते वक्त रेफरेंस में रेफ अप डाल दिए, यानी कि आप जो है इसमें ये वाला पुट हो गया h1 टैग नोड, इसीलिए आप कंसोल लॉग कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट में h1 टैग आ रहा है, यहाँ पे जो इनविजिबल दिख रहा है, समझे। तो ये प्रॉब्लम है भाई। तो हम लोग इसको ऐसा अगर डायरेक्टली करते हैं, सॉरी जो मैं बोलने वाला था आपको कंसोल लॉग करके क्यों दिखाया, इसीलिए कि आप बोलेगे भाई सुब्रत तो हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज इफेक्ट का क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ना, एनिमेशन इक्वल टू एनिमेशन और रेफरेंस डॉट करेंट करते हैं, यानी वो नोड चला गया। ठीक है, और फिर एनिमेशन डॉट स्टार्ट कर देंगे भाई सुब्रत, तो सिंपल। तो यार इतना क्या मतलब यूज इफेक्ट, हटाओ यार यूज इफेक्ट को, आप ऐसा बोल सकते हो। रिलोड करेंगे नहीं होगा ना भाई, क्योंकि देखो समझ रहे हो बात को, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, अगर मैं शो एनिमेशन करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरर क्यों आया, क्योंकि इसको यहाँ ये नल था, और नल के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे एनिमेशन में पास कर रहा है रेफ डॉट करेंट, यानी ये सोच रहा है ये नोड भेजेंगे, लेकिन भाई ये तो अभी तक रेंडर ही नहीं हुआ। कोई चीज़ जब तक रेंडर नहीं है, अब भाई हम गए दुकान, बोले भाई हमको चाय पत्ती दो, भाई है ही नहीं, कहाँ से देगा। अभी गाड़ी आएगा, ठीक है, चाय पत्ती दुकान में रखा आएगा, फिर आप खरीदोगे ना। जो चीज़ आया नहीं उसे इसको कैसे मतलब ये एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज इफेक्ट का काम आया, समझे। यूज इफेक्ट क्या, अभी यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये चीज़, अब भाई हम इसमें तभी तो करंट नोड पास कर सकते हैं जब ये एग्जिस्ट करेगा हमारे डॉम ट्री में। अभी तक रेंडर ही नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न हुआ तब तो रेंडर होगा, रेंडर ही नहीं हुआ तो पहले से कैसे एक्सेस करोगे। हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेगा बाद में लिख दे, नहीं बाद में लिखेंगे तो भी नहीं होगा भाई, इसमें तो अलाउ ही नहीं है ऐसे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न होने के बाद आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो गया ना, समझ रहे हो ना, कोडिंग का होता है ऐसा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट के अंदर डालेंगे, जैसे यहाँ पे डाला है यूज़, भाई यूज़ हुक नहीं, जो कि नया आया है यूज़ इफेक्ट ये रहेगा। ठीक है, इसमें डालेंगे और डिपेंडेंसी में एम्प्टी। तो अब बोलोगे सुब्रतो, अब बोलोगे भाई आप लोग की सुब्रतो ये तो फिर लाइन बाय लाइन, हाँ मेरे को पता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोडिंग में, बट यूज इफेक्ट अभी रन नहीं होगा। अगर लाइन बाय लाइन हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा यूज इफेक्ट है, डिपेंडेंसी एम्प्टी, सबसे पहले ये डॉम ये रेंडर करेगा, उसके बाद, और जब तक ये डॉम में रेंडर होगा तब तक रेफरेंस में अपने रेफ जो वेरिएबल रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, रेफरेंस में इसको अटैच कर दिया ना, तो ये h1 नोड इसमें आ गया। ठीक है, आ गया, उसके बाद यूज इफेक्ट रन होगा, क्योंकि डॉम में रेंडर हो चुका है, ये सारा रेफरेंस भी अटैच हो गया। अब जो है ये एनिमेशन में पास कर दिया ना, फेड इन एनिमेशन रेफ डॉट करेंट, यानी कि करंट में वैल्यू उसको मिल गया होगा। ठीक है, आप कंसोल लॉग करके यहाँ देख सकते हो। अभी सेव करते हैं और देखते हैं, जाते हैं सो एनिमेशन करते हैं। भाई हुआ नहीं, ये तो भाई काफ़ी अचंभा वाला सीन था यार। बताओ, बेइज्जती करा दिया भाई, कुछ गलत किया क्या। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा मिला के, वीडियो तो पॉज नहीं करेंगे भाई, रुको, सब कुछ तो सही है यार।
ओपेसिटी 0, कुछ तुम छेड़छाड़ भी नहीं किए यार, सब तो सही है। अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं हुआ भाई, बात तो सही है। अच्छा भाई थोड़ा सा रोके थे, ये देखो यहाँ पे प्रोग्रेस दिया, मतलब कितना सेकंड स्मूथली चलेगा। हम तो भाई स्टार्ट ही कॉल कर दिए थे सीधा, ठीक है। अब जाते हैं, ये देखो इतना स्मूथली ये चला, ठीक है। तो अब ये इसको मिला ना, नहीं तो कैसे मिलता, यूज इफेक्ट नहीं करते तो नहीं होता। और एक खास बात क्या है यूज इफेक्ट करने का फ़ायदा, कि जब आपका ये एनिमेशन चल रहा है और ये अब हाइड करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया ना, कंपोनेंट जो था कंडीशनल रेंडर हो रहा है, जब डिस्ट्रॉय हो तो एनिमेशन फ्रेम जो रनिंग है, भले हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हमें एक अच्छा मतलब कोडिंग करने के लिए उसको फिर क्लीन अप भी करना जरूरी होता है। तो क्योंकि एनिमेशन जो ये लाइब्रेरी है ये हमें ये भी देता है, स्टॉप भी देता है, ठीक है, जो फ्रेम को स्टॉप करता है, ये तो कैंसिल एनिमेशन फ्रेम करता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको करेंगे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, ठीक है। रिटर्न करते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन देते हैं और यहाँ पे ये क्लीन अप फंक्शन रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो एनिमेशन है, एनिमेशन डॉट जो वेरिएबल है ना, इसमें रिटर्न किया हुआ डॉट स्टॉप कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो वो स्टॉप हो गया होगा। और आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कंसोल लॉग करके, हाँ ठीक है, कैंसल कर दे रहा हूँ एनिमेशन को ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर स्टार्ट किए और जब इसको हाइड करेंगे, देखना है, हाँ ठीक है कैंसिल कर दे रहा हूँ एनिमेशन को, तो आपका क्लीन अप भी हो गया एक तरह से। तो ये फ़ायदा है यूज़ इफेक्ट का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो कि कितना इंपॉर्टेंट है यूज़ इफेक्ट एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पर मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम में मेरा जो अकाउंट है @तूफानी कोडर, आप वहाँ पर भी मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।